So, hello and welcome to the Mission Delhi University. We have an exclusive guest from Delhi Whites, founder of Delhi Whites, coordinator of Delhi Whites, Abhilash sir. सर आज की जो हमारी मीटिंग है वो है एक बहुत ही इमरजेंसी इशू पे। अभी पिछले 2-3 दिनों से मुझे लग रहा है कि आप भी यूट्यूब से अपडेटेड होंगे कि बहुत से बच्चों के साथ बिटवीन 20 to 30 उनके साथ बहुत से कोर्सेज वगैरह पे फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ही फेमस यूट्यूबर्स के कोर्सेज वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं। और इस इशू को भी लाने वाले एक बच्चे ही हैं, और वो भी और किसी के चैनल पे नहीं, संदीप महेश्वरी जी के चैनल पे। बेसिकली अभी 2 दिन या 3 दिन पहले की यूट्यूब वीडियो है, तो वो आपने देख रखी होगी। तो मैं चाह रही थी कि इस पे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, और ये आप हमारे बच्चों को, क्योंकि मैं मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी पे मोस्टली दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को कैटर कर रही हूँ, तो इस पे आप क्या हमारे बच्चों को अवेयरनेस या फिर एक क्या अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहे हो? देखिए, सबसे पहली चीज तो कोई चीज बहुत बड़े जगह से आ रही है, कोई चीज बहुत महंगी है, कोई चीज बहुत बड़ी दुकान से आ रही है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो सही ही है। तो कोई चीज संदीप माहेश्वरी के यहाँ से आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वहां पर किसी ने कुछ कह दिया तो वो ब्रह्म लेख हो गया है, वो ब्रह्मा जी की वाणी है और वो सही ही हो गया है। तो लोग अगले को टैग कर लेंगे, तुम स्कैमर हो, कोर्स बेच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। देखिए, ये सब किसी पर भी आरोप लगाना ना बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। ये कुछ ऐसी बात है, अगर मैं बहुत आपको शॉर्ट में समझाऊं, जो भी आपके व्यूअर हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, उनको ये सब बातें सुन के बुरा लगता है, लेकिन वो अपने अंदर में खंगाल के देखते हैं कि मेरे अंदर कहाँ कमी है। ये कुछ ऐसी बात है कि मार्केट में जो है घोड़े का नाल बिक रहा था और 4 गधे सोचे चलो घोड़े का नाल पहन लेते हैं और दौड़ने लगेंगे हम। फिर शिकायत करने लगे, नाल बेच रहे थे, हम तो घोड़ा बन ही नहीं पाए। ठीक है, जहां पर ये पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हो रही है, एक विवेक बिंद्रा जी का कोर्स है, आईपीसी का, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, क्या जो उसका फुल फॉर्म वगैरह है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि बेसिकली एक तरह से बिजनेस अप्रोच, बिजनेस कंसल्टेंट टाइप का एक कोर्स टाइप का है, जहां पर बिजनेस वाली समझ आपको देंगे, ठीक है, सिखाएंगे। देखिए, पहली चीज तो ये समझना चाहिए, बिजनेस हर किसी की बात की बस की बात नहीं होती है। अंबानी सब बनना चाहते हैं, ठीक है, तो अब ये कोई बात नहीं हुआ कि कोई बहुत बड़ा नेता क्यों है, अरे वो बहुत बड़ा नेतागिरी में अच्छा है। अंबानी क्यों नहीं जाके कोई विधायक सांसद बन जा रहे हैं, अरे वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, ठीक, कोई हो सकता है बहुत अच्छा एम्प्लॉय हो, ठीक है, हर तरह की चीज होती है। सचिन तेंदुलकर जिंदगी भर क्रिकेट खेले, कभी कप्तान नहीं बनना चाहते थे। इसका मतलब है कि उनकी कैपेबिलिटी में कोई खामी है। हर आदमी का अपना एक इंडिविजुअल रोल है, ठीक है। अब यहाँ पर तमाम ऐसे लोग जो इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनने जा रहे हैं, 12th पास हैं, दुनियादारी का कोई समझ नहीं है, बस इस परसेप्शन पे कि 50,000 का कोर्स ले लेंगे और हम बिजनेस कंसल्टेंट बन जाएंगे, सीख जाएंगे। अब यहाँ पर जी सॉरी सर टू इंटरप्ट यू, लेकिन आपने यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट कही कि दुनियादारी की समझ नहीं है। और यहाँ पे मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जब से हमारा इंटरनेट ट्रेंड में आया है, मुझे नहीं लगता कि 15 साल के भी बच्चे को अगर आप ये बात कहोगे कि तुम्हें दुनियादारी की समझ नहीं है, तो वो एक्सेप्ट करेगा कि अरे ऐसे कैसे, मैं तो पूरी दुनिया देख के बैठा हूँ। तो क्या इसमें आप बच्चों को थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि आप वो उस चीज को बेच रहे हैं, कोर्स उनका बिक रहा है, तो बेचने में कोई बुराई नहीं होती है। पूरी दुनिया ही एक बाजार है और सब कुछ यहाँ बिक ही रहा है, ठीक है। ये यूट्यूब पर कोई आपका ये इंटरव्यू देख रहा है, ये भी एक तरह से बिक ही रहा है। कोई चीज कहीं पर कोई फ्री है तो ऑडियंस के टाइम की कीमत है, जो अपना समय दे रहा है वो, ठीक है। तो पूरी दुनिया एक बाजार है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है कि वो बेच रहे हैं। अब सवाल ये है कि किन लोगों के पास वो चीज पहुंच रहा है, क्या उसका बेस्ट रिजल्ट वो निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं, या किसी बड़े मंच से जाके बस शिकायत कर दिया तो बात ही सही हो गई। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण दे, कमजोर आदमी बहुत पीछे जो खड़ा रहे, वो किसी बड़े आदमी पर लांछन लगाते तो लोगों को लगता है हाँ हाँ वो बड़ा आदमी है ना, अमीर आदमी है, चोरी है, चोरी करके अमीर बना है, क्योंकि दूसरा आदमी नहीं बन पा रहा है। इसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कुछ दिन पहले एमबीए चाय वाला का भी कुछ इसी तरह से इशू हुआ था। कुछ दिन पहले वही यूथ उसको आइकन बना रहा था, सुबह शाम हीरो बना रहा था। फिर एमबीए चाय वाले स्कैमर, फ्रॉड है, तू लूट रहा है, तू फ्रेंचाइजी बेच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे भाई, वो हमारे आपके बीच का लड़का है जो सड़क पर चाय बेचता था, उसे समय के साथ कंपनी को बड़ा किया, अब फ्रेंचाइजी बेच रहा था। अब तुमको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, ठीक है। अब जो लोग ले रहे थे, इन्होंने फ्रेंचाइजी बेचा और बोला कि 4 लाख की चाय बिक जाती थी और नहीं बिक रही है। अभी इसमें एमबीए चाय वाले को क्यों ब्लेम कर रहे हो? तुम अपने अंदर भी तो खामी देखो। तुमको भी पता है कि सड़क पर टपरी लगा के तुम चाय बेचते तो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के शाम को 2,000 रुपए लेके आते, लेकिन तुमको भी अपना फेक ईगो, फॉल्स इमेज बिल्ड करना था। सिंस हम चाय का दुकान खोलेंगे तो पूरा कैफे की तरह होना चाहिए, एमबीए चाय वाला का ब्रांड होना चाहिए, हम उसके अंदर जाके ही बेचेंगे। तो तुम्हारा जो ईगो, इज्जत है, भाई अगले ने कह दिया कि लो 25 लाख की हमारी फ्रेंचाइजी ले लो,
तुम्हारे बैंक से 25 लाख तो नहीं निकाल लिया ना, तुमको आके लूट तो नहीं ना लिया। इस बात की क्या गारंटी कहीं पर आप दुकान खोलोगे चली जाए, ये तो सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही कुछ इनका भी है, ठीक है। अब ये अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनाने के लिए सोचे, भाई हर आदमी का अपना इंटरेस्ट होता है, ये अपना समझा रहे हैं लोगों को, जाओ भाई तुम कोर्स लो। अब इसमें क्या है, जिंदगी में जो सबसे ज्यादा फेल्ड लोग हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सुबह शाम बैठ के संदीप माहेश्वरी का वीडियो देख रहे हैं मोटिवेशन के लिए, ठीक है। जिंदगी में कुछ और मोटिवेशन ही नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे संदीप माहेश्वरी से कोई दिक्कत, मैं भी देख लिया हूँ कभी, शायद मैंने भी देखा होगा, भाई मैं नाम जान रहा हूँ, लेकिन इतना नहीं कि बैठ के संदीप माहेश्वरी का वीडियो देख रहा है, 5-10 मिनट देख लिया, ठीक है, कुछ समझा रहे हैं, सारी बात सही है। कुछ लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, एकदम खाली बैठे हैं, केवल मोटिवेशन के लिए संदीप माहेश्वरी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि उनको बस अच्छी बात सुनने अच्छी लगती है। कुछ लोगों को कंट्रोवर्सी में मजा आ रहा है, इसलिए उसमें जा रहे हैं। एंड रैप अप ऑन दिस, जैसे कि अब विवेक बिंद्रा जी, अरे उनका अपना एक नॉर्मल कोर्स आ रहा है, जो जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सोच रहे हैं 50,000 का कोर्स देके 5 करोड़ का फार्मूला ले लेंगे जी। तो, और फिर आके बड़े मन से कह दिए कि हम एक बहुत बड़े यूट्यूबर के यहाँ से खरीदे हैं। अरे तो तुम्हारे पास वो आए थे तुमको बेचने के लिए। सर यहाँ पे ना यही बात निकली है कि जैसे कि जब जो 2 बच्चों ने संदीप माहेश्वरी जी के सामने ये पूरी वाकया को उन्होंने बयां किया, तो वहां पे ये बात यही निकली कि जो जिनका भी वो कोर्स है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन सिंस नाम अब उभर के आ रहा है, तो विवेक सर का जो वो कोर्स है, तो उन्होंने भी अपने नीचे बंदे लगा रखे हैं, जैसे एजेंट्स नहीं होते कि आपको इंश्योरेंस वो जाके सेल करे, तो वही विवेक बिंद्रा जी के लोग हैं जो इन बच्चों को ही टारगेट करते 22-30s, और स्पेसिफाई वहां पे किया गया है, अगर आपने वीडियोस देखा होगा तो, कि भाई वो वैसे ही बच्चों को टारगेट करे जिनका जो बैकग्राउंड है, वेल्थ बैकग्राउंड है बेसिकली, वो बहुत ज्यादा लो है। मतलब उनके घर में जो पिताजी है या जो भी उनके यहाँ अर्निंग पर्सन है, इधर ही इज फार्मर या फिर कुछ वैसे मतलब तबके से आ रहे हैं कि जिनके यहाँ पैसे वगैरह की काफी दिक्कत है, तो उनके लोग वैसे ही लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो क्या ये जो पूरी बात है, आप इस चीज को किस तरीके से लेते हो? इसमें भी क्या बच्चों को या लोगों को कंट्रोवर्सी में मजा आ रहा है, इसीलिए इस बात को हवा मिल रही है, या फिर आप ये एक्सेप्ट करते हो कि नहीं, विवेक बिंद्रा जी का जो कोर्स है उसमें शायद कहीं ना कहीं खामी है, क्योंकि वहां पे ये भी कहा गया है कि कमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ अब्यूजिव वर्ड्स भरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही 2 लोग अनसेटिस्फाई हैं, जो 2 लोगों ने संदीप माहेश्वरी जी के सामने कहा है, मतलब और भी लोग अनसेटिस्फाई हैं, लेकिन तो इसमें आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग बनती है सर? देखिए, पहली चीज तो ये कहना कि 22 से 30 इयर्स वालों के लिए कोर्स है, नहीं, 22 से 30 इयर्स वाले लोग ये जो करियर को लेकर कुछ तलाश रहे होते हैं, मेजरली, ठीक है। अमूमन होता क्या है कि 20 से 30 के बीच में जो कुछ भी अपने करियर में जाकर सेटल होते हो, बाकी के उसके बाद उम्र भर आप वही चीज करते हो 60 साल तक। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं मान के चल रहा हूँ कि 30 एंड अबव वाले सेटल हो चुके हैं, और उसमें से बहुत ही 1-2% लोग होते हैं जो कुछ अलग से करना चाहते हैं, बाकी के सब 20 से 30 के बीच में ही है। तो ये कहना कि 20 से 30 के बीच वाले कोई टारगेट कर रहे हैं, ये गलत है। अगर आप मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को प्रिपेयर कराने के लिए सोच रहे हो, आप करा रहे हो, कंटेंट कवर कर रहे हो, तो अब ये कहो कि शर्वानी भारद्वाज उन बच्चों को टारगेट कर रही हैं जो 16 से 20 साल के बीच के हो, 16 से 24 साल के बीच के हो। अरे उसी उम्र के बच्चे तो जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने, तो टारगेट क्या कर रहे हो? मेरे पिताजी थोड़ी देखने आएंगे कि मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है। इज लीस्ट कंसर्न, वो गवर्नमेंट ऑफिसर, वो अपना ऑफिस संभाल, वो क्या करेंगे एमडीयू में, आप क्या कर रही हैं? तो ये कहना कि इस उम्र के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, नहीं, उस उम्र के लोगों को जरूरत है तो उस उम्र के लोग जाके उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो ये बात कहना कि यूथ अपने आप को ये ना कहे कि यूथ बहुत वल्नरेबल हो गया है, ये हो गया, जितना फालतू काम है हर जगह समझदारी काम करती है इनकी, ठीक है। आपको 50,000 का कोर्स खरीदना, आप जाके 4 बार चेक करो, ठीक है। आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि 50,000 का कोर्स ले लोगे 5 करोड़ का फॉर्मूला मिल जाएगा। अरे ये सब चीजें प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। और रही बात, आप ये कह रहे हो कि जैसे LIC वाले होते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट होते हैं, इसमें गलती क्या है, इसमें क्या गलत है? अब वैसे तो LIC वाला क्योंकि LIC कराने आ जाता है तो मुझे यही लगता है कि दिमाग चढ़ रहा है, भाई कब जाएगा यार ये LIC के लिए, लेकिन इसका उसमें कुछ गलत थोड़ी ना है भाई। LIC एक बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया की वन ऑफ द टॉप जो है गवर्नमेंट की PSU कह लीजिए है, मार्केट में जो है इंडेक्स 50 का LIC जो लिस्टेड है, अच्छा खासा उसके पास वेल्थ है। तो उस कंपनी का ये मॉडल है कि भाई उनके इंश्योरेंस एजेंट जाके लोगों का इंश्योरेंस कराएंगे। अब जिसके साथ कोई घटना हो जा रही है उससे पूछिए ना क्या इंश्योरेंस का वैल्यू है, तो वही इंश्योरेंस वाला व्यक्ति हीरो हो जाएगा कि वो आगे इंश्योरेंस करवाए थे। तो ऐसे तो मेरे को कोई आ जाता है, सर इंश्योरेंस करा लीजिए, तो मेरा लगता है जाओ यार, तो इसमें गलत क्या है, ठीक है। तो ऐसे ही उन्होंने एक बिजनेस मॉडल तैयार किया कि भाई हर सिटी में जो है अलग अलग एक बिजनेस कंसल्टेंट होंगे, लोगों को हमारे कोर्स में ज्वाइन कराएंगे, जो भी बिजनेस वाला जो भी बिजनेस इस तरह से करना चाहता है। हाँ, बस ये है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो लोग जाके ऐसे लोगों को कोर्सेज ज्वाइन करा रहे थे,
वहां पर बस यही देखना था कि जो आलसी घोड़ा है उसको लाके ज्वाइन करा के एकदम दौड़ में उतारना था। यहाँ क्या हुआ कि गधे भी घोड़े वाले रेस में शामिल होने लगे वो कोर्स देख के कि अच्छा यहाँ नाल बिक रही है, खरीद ले, ठुकवा लेते हैं। ठीक है, ये चीज है। सॉरी सर टू इंटरप्ट यू हियर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर कोई स्टूडेंट या कोई कैंडिडेट किसी भी तरीके का कोर्स ले रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वीबीज कोर्स या फिर एनी एसडीज कोर्स, मतलब संदीप माहेश्वरी जी के कोर्स के रिगार्डिंग, मैं ये कह रही हूँ कि कोई बच्चा अगर कोर्स ले रहा है तो उसे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्स लेना चाहिए, या फिर कोई उसे अगर कोर्स सेल कर रहा है तो वो देख ले कि भाई वो इन सारी चीज़ों के लिए बना है या नहीं, और नहीं तो फिर वो इसी तरीके से क्लैश करेगा या फिर क्रैश करेगा। देखिए देखिए शर्मानी, ऐसा है, इन लोगों के प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसा तो है नहीं कि 5,000 और 10 लाख, 50,000 या 10 लाख का ही कोर्स आता होगा। 5,000 का भी होगा, 10,000 का भी होगा। पहले तुम हल्का वाला ज्वाइन करके देख लो, तुमको बेस्ट वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पहले तुम एक ज्वाइन करके देख लो, तुमको बेस्ट वैल्यू मिल रहा है, तब तुम आगे बढ़ो। ठीक है, पहले तुम एक स्टेप तो चल के देखो। यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि फार्मूला दे दो, 10 लाख रुपए में घोल के घुट्टी पी ले, 10 करोड़ बन जाएगा। ठीक है, तो लोग अपने भी इविल इंटेंशन को नहीं जाहिर कर रहे हैं कि रातों रात को फार्मूला लेके करोड़पति बनना चाह रहे हैं। ठीक है, ये भी चीज आप समझिए। आप उनके मुझे लगता है 5,000 के भी कोर्सेज आते होंगे, तुम वो ज्वाइन करके देख लो। तुमको 5,000 वाले में बेस्ट वैल्यू मिले तो ठीक, ना मिले तो भाई छोड़ दो। मैं खुद कई बिजनेस कोच कंसल्टेंट वगैरह हैं जिनके 99 रुपए के मैंने सेमिनार ज्वाइन कर रखे हैं। अब एक बार में अच्छे खासे लाखों लाखों लोग ज्वाइन करते हैं, तो मैं 99 रुपए में देख के समझिए कि भाई मैं इस बंदे से 10,000 रुपए का कोर्स पढ़ सकता हूं कि नहीं। मेरे को 99 रुपए में समझ में आ गया कि भाई मेरे को नहीं पढ़ना है इनसे। ठीक है, उसके बाद मैं अब उनके वीडियोस भी नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं देख के समझ गया यार एट द एंड ऑफ द डे ये भी लाके 10,000 का कोर्स पकड़ा देंगे और उससे मेरा पर्पस नहीं सिद्ध होगा। ठीक है, इस बात की समझ आपको होनी चाहिए, क्योंकि बाकी का सारा चीज तो आप करते करते सीखोगे। तो उनके भी बहुत सारे ओपन वेबिनार, सेमिनार और सारा कुछ होता है। तो बहुत पहले मैं विवेक बिंद्रा जी का एक लाइव सेशन देखा हूँ, पता नहीं न्यू ईयर के दिन या कौन से दिन, 10 घंटे का लाइव सेशन है, कुछ आ रहा था। तो उसमें बार बार दोस्तों हमारा ये कोर्स है, ले लीजिए, हमारा ये कोर्स है, ले लीजिए। जब कोई इतना ज्यादा प्रमोट कर रहा है तो मैं तो ऐसी चीजों को ऑलरेडी नहीं जाता हूँ। ठीक है, लेकिन अब होता क्या कि लोग सोचते हैं कि इस तरह के कोर्सेज ज्वाइन करने से कुछ भला हो जाएगा। नहीं। और रही बात आरोप प्रत्यारोप की, तो खुद डेली बाइट्स पर हमारे यहाँ 400 रुपए का असाइनमेंट मिलता है, 8,000 रुपए का कोर्स भी मिलता है। कभी 8,000 का हमारे प्रिपरेशन क्लास में ज्वाइन करने वाले बच्चे ने मेरे पर आरोप नहीं लगाया हुआ, जो 2-3 महीना हमारे क्लास कर ले लगातार रिगरस बेसिस में, रोज मैं 3-3 घंटा गूगल मीट पे पढ़ाता हूँ, उसने आरोप नहीं लगाया होगा। 400 का असाइनमेंट जो खरीदता है ना, आंसर ऐसे लिखा होना चाहिए, आंसर वैसे लिखा होना चाहिए, ये अपने आप में एक स्कैम है। ठीक है, अब लॉजिक क्या है, हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हम बताएंगे हिस्ट्री में क्या आंसर होना चाहिए। अब एक तो असाइनमेंट खरीद रहे हो आके, ठीक है, और कह रहे हो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लिख नहीं पा रहे हो, वो अगला करवा के तुम भिजवा भी दिया 400 रुपए में, तुम बता भी रहे हो कि जो कैसा है, तुम्हारा फीडबैक चाहिए नहीं हमको, 400 रुपए में स्कैमर भी बता दिया है। तो ऐसे भी लोग आते हैं। तो ऐसा नहीं कि ऑडियंस कुछ कह रही है तो वो सही ही है, क्योंकि जनता जनार्दन हमेशा सही है, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। और सर ठीक है, और कई बार होता है कि शर्वानी भीड़ तंत्र भी लोकतंत्र पर कई बार भारी पड़ने लगता है। ठीक है, तो ये भीड़ तंत्र वाला भी हिसाब किताब है। आप खुद सोचो ना, 1 लाख लोग ज्वाइन किए हैं, क्या सब आईबीसी बन जाएंगे? नहीं सर। और सर पता है आपने जो इतनी अभी 2-3 बातें कही, उसमें ना जो मुझे पूरा सारांश समझ में आया या जो समरी समझ में आई है, मैं एक बार अपने ऑडियंस को वो क्लियर करना चाहूँगी, और उसके बाद फिर मैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ बेसिकली आपसे जानना चाहूँगी कि जितने भी लोग हैं, सबसे पहले तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, कोई भी छोटा मोटा कोर्स लेके, किसी का भी, और उस हिसाब से फिर आप उनसे पढ़ो, और आपको बात समझ में अगर आ रही है तो फिर आप आगे बढ़िए। और जो दूसरी बात है कि भाई अगर आप ये समझो ना कि आपके पास कोई काम धाम नहीं है, जैसा अभी सर ने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि हमारे पास जो 400 रुपए वाले बंदे आते हैं वो ज्यादा फीडबैक देते हैं रादर देन जो 8,000 वाला बंदा आता है। मतलब 400 रुपए के बाद जो बंदा ले रहा है भाई उसके पास कोई काम ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो उसको तो असाइनमेंट मिल गया। और 8,000 वाला जो हमारा बंदा है वो हमारे साथ पूरा इंटरेक्ट कर रहा है, हमारे साथ इन्वॉल्व है। तो आप इस जगह को भी, इस लूप होल को भी आप फाइंड आउट करो कि क्या ऐसा है कि ये सारी जो आप गलती कर रहे हो या ये सारी बातों को आप ला रहे हो, तो कहीं ऐसा है क्या कि आपके पास लैक ऑफ टाइम है। और यहीं से हमारा चौथा सवाल मिलता है कि सर तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि ऑडियंस ने खुद को अभी बहुत ही पॉजिटिव जगह पे इन्वॉल्व नहीं कर रखा है रैदर देन ये सारे कंट्रोवर्सीज को निकालने में। और इसके साथ एक और मैं अपना सब्सटीट्यूट सवाल भी जोड़ना चाहूँगी कि सर आप अभी चैनल्स देख ही रहे हो, चाहे आप वीबीज के चैनल देखो या फिर एसएम के चैनल देखो, संदीप माहेश्वरी जी एंड विवेक बिंद्रा जी के चैनल देखो,
तो वहां पे ना लोगों ने अपने जजमेंट देना शुरू कर दिया है। मतलब जनता जनार्दन ने अपनी डिसीजन सुनानी शुरू कर दी है कि नहीं नहीं, आप गलत हो, आप गलत हो, आप जाओ उनके चैनल पे, आप उनके चैनल पे जाओ। तो क्या आप यहाँ पे बैठ के किसी तरीके का कोई डिसीजन नहीं सुना रहे हो और आप बच्चों को समझाना चाह रहे हो कि बच्चे किस तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं? देखिए, सबसे पहला चीज तो मैं थोड़ा सा बात को सिंप्लीफाई सॉर्टेड करूं। देखिए, जब मैंने कहा 400 रुपए वाली बात, इसको आप कंपेयर कर लीजिए उनसे। ठीक है, 400 रुपए कोई बच्चा अगर असाइनमेंट लेने आता है डेली वेट्स पर इग्नू का, तो मार्केट में भी 300-400 का ही मिलता है। ठीक है, अब वो असाइनमेंट पे एक आंसर होगा, कोई भी टीचर लिखेगा, उसका एक अलग वर्जन हो सकता है, कोई अगला आदमी आ सकता है, सर ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, आप सीरियसली उस चीज को कर सकते हो, तो असाइनमेंट तो तुमको ऐसे भी परचेज नहीं करना चाहिए। अब एक आदमी कह सकता है तो तुम बेच क्यों रहे हो? अब तो बिक तो मार्केट में जहर भी रहा है, सही बात है, आप खरीदने मत जाओ। तुम खरीदो ही मत। सही बात बिक तो है। मार्केट में जहर भी रहा है, इसका क्या बिल्कुल मतलब हुआ? बिल्कुल। ठीक है, कि जहर कंपनी बनाने को बंद कर दो, अरे उसकी अपनी अलग आवश्यकता है। आप मेरे से पूछो, तमाम ऐसे लोग हैं जो फैमिली लाइफ में हैं, जो एल्डरली लोग हैं, बहुत सारी मैरिड पीपल है, नहीं कर पाते हैं भाई। वो आते हैं, ले जाते हैं, उससे उनकी डिग्रीज कंप्लीट होती है, उससे वो जॉब कर रहे हैं, थोड़े से हेल्प से उनका काम बन जाता है। मेरा एक नजरिया ये भी है। अब कोई 18 साल का लड़का वो भी आके खरीद ले, जिसका सुबह शाम वही काम ही है कि पढ़ना चाहिए, वो भी असाइनमेंट वो ऐसे ही करके दे रहा है। तो अब हमको तो पता नहीं है कि कौन ले जा रहा है नहीं ले जा रहा है, वो भाई पेमेंट किया ले गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, पहला चीज। दूसरा चीज, ना मैं संदीप माहेश्वरी को कुछ कह रहा हूँ, ना मैं विवेक मुंद्रा को डिफेंड कर रहा हूँ। ये बहुत छोटी मुंह बड़ी बात वाली बात हो जाएगी। मैं ये सब कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इतना जल्दी जजमेंटल होना, जैसे कुछ दिन पहले एक पेपर में खबर आया था, एक लड़की थी, डाइवोर्स का कुछ मसला हो गया, तो उसके फादर ने जो बैंड बाजा हाँ। तो अगर बजा कर लड़की को ले आया था। रांची बाद की में लड़की लड़की को मर्दन आया तो पता चला कि 6 महीने से पूरा टॉर्चर की हुई थी। अच्छा। ऑडियंस ने पहले ही फैसला सुना दिया था कि वाह वाह व्हाट अ फादर, इन्होंने डाइवोर्स दिया है, ये दिया। अरे तो हो सकता है बाप बेटी दोनों बेवकूफ हो, जी सही बात है। तो कौन सा आश्चर्य की बात है? ठीक है, ऐसे ही एक बार पंजाब में हो गया था, ट्रैफिक में चंडीगढ़ में वो लड़की जो है कुछ क्रॉस करी थी, खुद चली गई कनाडा, वो लड़के की जिंदगी लग गई। जी 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 जी। ठीक है, उसी तरह वो स्वाद स्पेशल वाला जो फूड वाला लड़का है, वो जो ताऊ थे दिल्ली में, जिनका खाने का कुछ हाँ ठेले पर कुछ हो गया बिल्कुल था। बिल्कुल, हाँ, कुल्हड़ कुल्हड़ पिज्जा वाले जो थे, जिनके ठेले पे आके लोगों ने, वहां के आसपास के लोकल लोगों ने ही पूरा तोड़ फोड़ मचा दिया था। नहीं कुल्हड़ वाले नहीं, मुझे एक बूढ़े से दादी अंकल थे जो कुछ भी थे, पूरी सब्जी बेच रहे थे कि लॉकडाउन में कुछ नहीं दिखाया, स्वाद स्पेशल वाले ने पूरा दिखाया। अच्छा। और उनके उनके खूब सारे जो है लोग पहुंच गए फूड इटरीज पर। बाद में वो खुद ही कहने लगे, गौरव को मैंने बुलाया थोड़ी ना था, लाखों कमाने के बाद वो जिस यूट्यूबर के कारण पॉपुलर हुए, उल्टा उसको वो करने लगे पूरे नॉर्थ कैंपस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छा खासा उनका मीम बना। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं भाई। और जनता ने पहले ही फैसला सुना दिया, वो चले गए गौरव के चैनल पर, स्वाद स्पेशल वाले को भर भर के गालियां दे रहे हैं पूरे वीडियो पर, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, तूने फ्रॉड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, क्योंकि उन लोगों के पास भी कोई काम नहीं है। अब वो पहुंच गया, तूने मेरा 44,000 ले लिया। अब इसको मैं बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, यूपीएससी की तैयारी कोई करने जाता है, 1.5 लाख 2-2 लाख का कोर्स लोग ज्वाइन किए रहते हैं। पूरे देश में 3 से 4 लाख बच्चे एक सेशन में, और एक टाइम पे 10 लाख बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं अलग अलग तरह से, जो 1.5 लाख 2-2 लाख का कोर्स ज्वाइन किए रहते हैं। अरे 800-900 सीट है, हो सकता है कि पूरे पूरे कोचिंग से पूरे बैच से एक बच्चा भी सेलेक्ट नहीं होता। उनको आप फ्रॉड स्कैमर नहीं कह रहे हो, लेकिन अगर उस बच्चे को मौका मिले ना कोचिंग के बाहर हंगामा करने का, तो बवाल करके कह के लाओ मेरा 1.5 लाख वापस करो। सर मुझे ऐसा लगता है ना, इन सारे हल्ला हंगामों से ना बच्चों के जीवन में एक तरीके का एंटरटेनमेंट भी बना रहा है। हाँ 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 हाँ, देखिए आप इस बात को समझिए, आप यूपीएससी का कोचिंग ज्वाइन किए 1.5 लाख में, जी। अब गिनती के 700-800 लोग ही सेलेक्ट होते हैं, उसमें भी 10-20-50 तो पुराने ही ऑफिसर होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेट में सिविल सर्वेंट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सीएपीएफ में ऑफिसर होते हैं, वो वहां से चले आते हैं, वो वहां से चले आते हैं, वो वहां से चले आते हैं। 100 लोग तो यही हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं 3-4 साल से तैयारी कर रहे होते हैं। तो एक पर्टिकुलर ईयर में अगर 1 लाख बच्चे कोचिंग में ज्वाइन करते हैं, तो उसमें से 10 भी नहीं सेलेक्ट होते हैं। 10 कोचिंग से आईएएस सेलेक्ट करना मतलब समझ रही है, बहुत बड़ा रेशियो है। सही बात है। 1 लाख लोग कहीं अगर ज्वाइन कर रहे हैं लाखों रुपए कोचिंग देके, तब तो यार उन पे भी लगना चाहिए कि हमको सपना दिखाया गया था आईएएस बनाने का, हम तो बन नहीं पाए। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट में बहुत लोग होंगे जो बहुत अच्छा भी कर रहे होंगे। ठीक है, हर आदमी, देखिए सेल्स अपने आप में एक बहुत क्लिष्ट चीज है। हर आदमी के बस का नहीं है सेल्स का काम करना। हर आदमी के बस का नहीं है कि गंजे को कंघी बेच दे। सही बात है। ठीक है, लेकिन बेचने वाले बेच देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आपके घर बेचने वाले भाई 12 में हवा भर के बेच रहे हैं, पानी के बोतल में पानी भर के बेच रहे हैं।
जी जी जी। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, पानी बॉटल में भर के बेच दो। तो फिर गरीबी क्यों है, सब लोग बेच लें। अरे भाई तुम नहीं कर पा रहे हो वो चीज, गुब्बारे वहां भर के नहीं बेच पा रहे हो। तो इस तरह से आके आरोप लगाना मुझे लगता है कि गलत है, किसी को भी इस तरह से गाली गलौज करना गलत है। किसी के माहेश्वरी जी के चैनल पर आके ये कहना कि सिंस वहां आ गए तो ये बात सही ही है, ये भी गलत है। मैं बिंद्रा उंद्रा को किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं बस इतना कह रहा हूं कि तुम 4,000 5,000 रुपए दे के ज्वाइन करके देख सकते हो, 50,000 दे के ज्वाइन किया, भाई तुम्हारी गलती है, पहला चीज। दूसरा चीज, जैसे मैंने कहा, कुछ ऐसे लोग हैं जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाते, डेली बैट्स पर आते हैं, डीयू में जहां 250 नंबर चाहिए कट ऑफ, वहां उनके बन रहे होते हैं 100 नंबर। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आई एम शॉक्ड, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। यस यस। मतलब गधा घोड़े का नाल देख के पहनने की कोशिश कर रहा है बार बार। अरे पहले तुम इतना तो पहले समझो कि जिस दौड़ में जा रहे हो उस दौड़ में तुम सेट भी बैठ रहे हो कि नहीं बैठ रहे हो। ठीक है, तो क्योंकि क्योंकि देखिए ना, बहुत अब वो लोग कह रहे हैं बहुत गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत वो है, बहुत ये है, और 50,000 का कोर्स ज्वाइन करके 5 करोड़ कमाना चाह रहे हैं। हो सकता है वो चीज आपके लिए नहीं बना है भाई। सही कह रहे हैं सर, मतलब बहुत पहले आप जरूरी बहुत है। बेसिक चीज समझिए। आपको आधा धंधा तो केवल सड़क पर 4 दिन मोमो और चाय बेच के समझ में आ जाएगा कि कस्टमर क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होता है। ठीक है, और बातें क्या हो रहा है कि अरे हम वो जा रहे हैं सेल्स कंसल्टेंट बनने। और वो भी देखिए, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इज लाइक कन्विंसिंग द बिजनेसमैन टू ज्वाइन द कोर्स फॉर लर्निंग बिजनेस। एक इंडिविजुअल जो है, जो पोटेंशियल बिजनेसमैन हैं, उनके पास जाएगा, उनको कन्विंस करेगा कि बिजनेस वाला कोर्स ज्वाइन करो। ऐसा है ना, छोटा मोटा बिजनेसमैन भी हो, वो बहुत नाप तोल की तरह उठाता है। अब उसको तुम कन्विंस करने गए, अब तुम सीरियसली उस लेवल पे कन्विंस कर सकते हो, ठीक है, तो फिर तुम इस लेवल पे आगे शिकायत नहीं करोगे, फिर तुमको बात समझ में आएगी एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अब ये कहना कि उन्होंने चेन बना दिया है ऐसे ऐसे करके, जैसे एलआईसी में होता है वो होता है, इसमें कुछ यस गलत नहीं है चेन बना दिया। अब ये कहिए कि एकदम निचले स्तर पर उन्होंने ये बात कह दी होगी कि हाँ, कोर्स का फी रिकवर करने का अच्छा तरीका क्या है, तुम 10 लोगों को और जोड़ दो। देखिए, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पर, कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेकर, स्टॉक मार्केट के ऐप से लेकर, गूगल पे से लेकर, फोन पे से लेकर, गो आईबीबो से लेकर, मेक माई ट्रिप से लेकर, हर जगह रिकमेंड करने पर 100 रुपए आपको मिल जाता है, सही बात 200 है। रुपए आपको अपने फ्रेंड को ऐड कराने पर। कोर्स का फीस रिकवर करना है, एक बच्चे को आपका रेफरल कोड यूज करेगा, 5,000 रुपए आपको हम दे देंगे। अब तुमने अपना 50,000 रिकवर करने के लिए 10 लोगों को ज्वाइन करा दिया, अब तुम बाद में कह रहे हो 10 लोगों को हमने और फंसा दिया। अरे नहीं, ये तो एक बिजनेस मॉडल है यार, कि रेफरल वालों को हम देंगे। ठीक है, अब उसको आप कैसे परसीव कर रहे हो, ये एक अलग चीज है। तो मेरा बस ये कहना है कि जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है, गाली देने की जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं कि संदीप माहेश्वरी पे कहीं कोई बात आ गई तो सही हो गया, मैं विवेक बिंद्रा जी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मैं ऑडियंस को, यूथ को ये कह रहा हूं कि तुम सेल्फ रिफ्लेक्ट करो, सेल्फ चिंतन करके देखो कि जो मैं बात कह रहा हूं शुरू से अंत तक, उस बात को तुम देखो कि सेट बैठ रहा है कि नहीं। फिर कहीं पर भी कोर्स ज्वाइन कर रहा है, मॉडल ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइन करो। और लास्टली एक चीज और अटैच करूं आपको, शर्वानी, बहुत पहले आप डेली बाइट्स पर पढ़ने के लिए ज्वाइन किए थे, तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं मेरे पास ज्वाइन करने से पहले मेरे 10 सेशन देख के आते हैं। कुछ ऐसा होता है, कुछ के बाद ऐसा रहता है, 1 मिनट वीडियो नहीं देखेंगे, आगे पेमेंट कर देंगे और पैसा दे देंगे तो अगला आदमी तुम्हारा गुलाम हो गया, वैसे बिहेव करने लगे। सर मैं इस बात पे एक बात बोलूंगी। जैसे आपने ये बात छेड़ी दी कि मैं बहुत पहले मैंने ज्वाइन किया था, तो ये बहुत पहले की बात नहीं है फिलहाल 1.5 साल पहले की। लेकिन मतलब मैंने जब डेली बाइट्स पे ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे चीज़ें जो थी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव मैनर में, काफ़ी खूबसूरत मैनर में मेरे सामने दिखाई भी गई थी। और जब वो बात दिखाई गई थी, जब आपका वो लेक्चर आया था कि आप बैचेस वगैरह शुरू कर रहे हो डीयू के लिए एंड ऑल, तो उससे पहले भी जो आपके लेक्चर्स वगैरह थे ना, और उस पर जो फीडबैक्स भी मुझे दिख रहे थे, वो भी काफ़ी बढ़िया थे। वहाँ से मैं समझ पा रही थी कि लोगों को यहाँ पे कंटेंट जो है वो जेन्युइनली अच्छा मिल रहा होगा। लेकिन यहाँ पे जो बच्चों का कहना है, फिर यहाँ से मैं उसी चीज़ को कनेक्ट करूँगी। आप यहाँ पे जैसे कह रहे हो कि यहाँ पे ऑडियंस को सेल्फ रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ये सारी बातें ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे ऑडियंस आके कह भी ये रही है कि वहाँ के कंटेंट में भी दम नहीं है। अगर मैं उनके जैसे मैं अगर अभी आपसे बात कर रही हूँ, तो आपसे बात करने से पहले मान लो मैंने आपके 10 वीडियोस देखे कि अच्छा सर का बात करने का तरीका ये है, अच्छा सर का जो नॉलेज है वो इस लेवल पे, तो मुझे इस लेवल पे प्रिपेयर होके जाना है। लेकिन वहाँ पे जो 2 लोग आए हैं जिन्होंने ये पूरी बातों को रखा संदीप माहेश्वरी जी के सामने, उनका ये भी कहना है
कि सर हम जब विवेक बिंद्रा जी के उस कंटेंट को देख रहे हैं तो वो सिर्फ हमें गलत नहीं लग रहा है, वो कंटेंट ही में दिक्कत है और वो कंटेंट और भी लोगों को गलत लग रहा, और सिर्फ उन्होंने उस एक कंटेंट के रिगार्डिंग बातचीत नहीं करी है सर, उसके अलावा भी उन्होंने वेरियस कोर्सेज का नाम लिया और उस पर उन्होंने चर्चा करी है कि हमारे सामने यूट्यूब पे तो आके वो काफ़ी अच्छे से कह रहे हैं कि आप ये लो ऐसे करो, लेकिन जब आप वहाँ पे जाके लाइव सेशन वहाँ पे आप अटेंड कर रहे हो तो आपको चीज़ें फिर जीरो मिल रही है। तो इस पे ठीक है, एग्रीड। देखिए, ये बात बिल्कुल हो सकता है, बहुत से एडटेक वाले होते हैं, बहुत से अलग अलग चैनल वाले होते हैं, बहुत सारा कंटेंट प्रॉमिस करते हैं, बच्चे एनरोल हो जाते हैं, 75 तरह का बैच चलाते हैं, फिर समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन ये किस बेसिस पर डिसाइड हो रहा है कि वो कंटेंट जो है एकदम इस लायक है कि नहीं है, कि वो उनका कंसर्न एड्रेस हो रहा है कि नहीं, पहला चीज। दूसरा चीज, आपने कहा कमेंट में लोग जाके फीडबैक दे रहे हैं। देखिए यार, मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है, आप चले जाओ विवेक बिंद्रा के भी इंस्टाग्राम पेज पर, कोई भी पोस्टर आ नीचे भर भर के गाली दे रहे हैं सब, आपको सब सारे के सारे कोर्स में ज्वाइन है उनके। नहीं, लेकिन मैक्सिमम कोर्स में सारे के सारे नहीं, मैक्सिमम कैसे आपने कह दिया? 90% नहीं ज्वाइंट है। हाँ, जिन्होंने जो मतलब इन सारे कंट्रोवर्सी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बस तो नीचे नहीं। आ रहे हैं, ऐसी गाली गलौज कर रहे हैं, एज इफ की जो है उसके पार्ट हो। सही। हाँ, इस बात से तो मैं एग्री करूंगी। आपको सीरियसली लगता है कि जितने लोग नीचे कमेंट किए हैं वो 50-50 हजार रुपए देके कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं? नहीं, इतना नहीं, इंडिया में लोग को परचेसिंग पोटेंशियल है। ये विवेक बिंद्रा के पोस्ट पे 1000 लोग गाली दे रहे हैं तो 1000 लोग 50-50 हजार रुपए कोर्स देके ज्वाइन किए हुए हैं। अरे वो बस वो आए हैं, वो दे रहे हैं, वो मजा ले रहे हैं। ठीक है, ये चीज है। उसमें बहुत लोग होंगे, 500 लोग ज्वाइन होंगे, 50,000 लोग ज्वाइन होंगे, तो सबका ये फीडबैक नहीं होगा। आपको सीरियसली लग रहा है कि पूरे 50,000 के मासेस का यही फीडबैक होगा? अगर ऐसा होगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे उनका कॉन्टेंट और काम। ठीक है, ये चीज भी आप समझिए। अब ये है कि हाँ, निगेटिविटी ज्यादा तेजी से पॉपुलर होती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई किसी ने कहा है तो एकदम गलत ही कह रहा होगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि एकदम सही भी नहीं कह रहा होगा। ठीक है, बिना तह तक गए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विवेक बिंद्रा जी गलत नहीं हो सकते, मैं कह रहा हूं बिना अंदर तह तक गए इस बात पे जजमेंटल होना कि सिर्फ संदीप माहेश्वरी जी कहे हैं। और बिल्कुल, अब जैसे उन्होंने कहा कि लीगल नोटिस भेज दिया गया, उनकी टीम को कॉल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जी, यार भेजना ही चाहिए। अगर तुम्हारे पास 20 मिलियन सब्सक्राइबर है, तुम कोई चीज अपडेट कर रही हो, तुमको खुद फैक्ट्स के फाइंडिंग कर लेना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप आके कह रहे हो, मान लो आप तो आके कह दिए, आपने तीर कमान से छोड़ दिया है ना। संदीप माहेश्वरी ने पोस्ट करने से पहले विवेक बिंद्रा से कंफर्म किया? नहीं किया ना सर। अच्छा हाँ सर, यहाँ पे ना एक और चीज मैं ऐड करूंगी। जैसे संदीप माहेश्वरी जी ने तो नहीं किया, वो ठीक है, लेकिन संदीप माहेश्वरी जी का जब वो वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद जब उन्होंने पहला लेख अपना लिखा कम्युनिटी पे यूट्यूब के, तो उसके बाद विवेक बिंद्रा जी का भी जवाब आया कि सर आप मुझे बुलाइए, ऐसे करके उन्होंने अपने जवाब में लिखा। तो सर क्या आप इस चीज को इस तरीके से भी लेते हो कि कहीं विवेक बिंद्रा जी की पॉपुलैरिटी जो है वो कम हो रही है संदीप माहेश्वरी जी से, तो विवेक बिंद्रा जी की पीआर टीम की तरफ से ये किसी तरीके का स्टंट हो सकता है, पब्लिसिटी नहीं स्टंट? विवेक बिंद्रा जी की पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही, और ऐसा नहीं कि संदीप माहेश्वरी की पॉपुलैरिटी कम है या कम हो रही है, ऐसा नहीं है, सब स्टूपिड बातें हैं। देखिए, सिंपल सी बात ये है, क्या संदीप माहेश्वरी ने ये आरोप और पोस्ट लगाने से पहले खुद वेरीफाई किया? नहीं, उन्होंने नहीं किया होगा ऑब्वियसली, नहीं तभी किया है। ठीक है, उन्होंने डाल दिया। ठीक है, तो ये बताओ, आपने तीर कमान से छोड़ दिया, क्या पता गलत हो? सही बात है, बिल्कुल। क्या अखबार वालों ने ये छापने से पहले कि उस लड़की के फादर ने डाइवोर्स हो गया था गाजे बाजे के साथ, क्या अखबार वाले लड़के का वर्जन जाके लिया? नहीं सर, और मैं आपको एक बात बताऊं, क्या चंडीगढ़ में जो कांड हुआ था उस लड़के से जाके वर्जन लिया? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ये एकदम ठीक है। तो एक बार कंफर्म कर लीजिए, संदीप माहेश्वरी इस चीज को कंफर्म होके आते हैं तो 10 मिनट के वीडियो की जगह और विस्तृत ढंग से खुद आगे कैमरे पर आके बताते हैं कि मैंने खुद कोर्स ज्वाइन किया, मैंने देखा ये प्रॉब्लम है और जेन्युइनली ये कंसर्न एड्रेस नहीं हो रहा है। अपनी टीम में किसी को ज्वाइन करा देते हैं, सही बात। सारा चेक करके बता देता हूं उनको कि कंटेंट उस लायक है कि नहीं है। आप भी तो लेके चले आए। अब विवेक बिंद्रा जी की लीगल टीम ने, हाँ तो फिर लीगल टीम को ही कांटेक्ट करना चाहिए भाई। ये तो बिल्कुल कुछ वैसे है कि अब पॉलिटिक्स में नहीं जा रहे हैं, ना मैं केजरीवाल का सपोर्टर हूं, ना बीजेपी का, ना किसी का। पहले लगता था केजरीवाल जी आरोप लगा के भाग जा रहे हैं, नितिन गडकरी ने उनके ऊपर कोर्ट में केस कर दिया मानहानि का, उन्होंने माफी मांग लिया, बात खत्म। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने नितिन गडकरी से माफी मांग लिया, क्या ये बात मीडिया ने कवर किया? नहीं। ठीक है, नहीं कवर किया, लेकिन क्या चीज कवर हुआ? ये बात जरूर कवर हुई कि अच्छा इन्होंने नितिन गडकरी पर आरोप लगा दिया, निगेटिविटी तुरंत बिक गई।
तो भाई लीगल टीम को बिल्कुल नोटिस भेजना चाहिए कि आप कैसे पोस्ट कर रहे हो, पहले कंफर्म कर लो। और अगर विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि हम कैमरे पर आके जवाब देने को तैयार हैं और हम संदीप माहेश्वरी के चैनल पर आके बोलने को तैयार हैं, बिल्कुल उनको बुलाना चाहिए और उनका वर्जन सुनना चाहिए। खुद संदीप माहेश्वरी इंटरव्यू लेके पूछे क्या चीज है। सर लेकिन यहाँ से ना एक कैमरे के पीछे छुप कर हीरो बनना बहुत आसान है। ठीक है, आप बैठी हैं, मुझे नहीं पता कि आपके सामने कौन है और आपको नहीं पता कि मेरे सामने कौन है, तो मैं कुछ देख के रीड कर रहा हूं, तो कैमरे के पीछे बैठ के हीरो बनना बहुत आसान है। अगर विवेक बिंद्रा आने को रेडी है तो संदीप माहेश्वरी अपने एपिसोड में बुला ले और लाइव यूट्यूब पर करा दे और चर्चा करा ले। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये भी पता चल जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं संदीप माहेश्वरी भी पॉपुलैरिटी के लिए फेक स्टंट मार रहे हैं कि हम जनता के लिए बहुत कंसर्न है। अगर आप जनता के लिए बहुत कंसर्न है, विवेक बिंद्रा को बुला लीजिए और दोनों एकदम डिस्कशन कर लें। अगर आपस में मारपीट कर लेते हैं वहीं तो भी ठीक है, पब्लिक को ये भी क्लियर हो जाएगा कि इनका कितना पेशेंस है, कितना मोटिवेशनल स्पीकर है, कितना बिजनेस कंसल्टेंट है, पब्लिक को ये भी क्लियर हो जाएगा। और अगर संदीप माहेश्वरी सही सही तरीके से एकदम सवाल पूछ सकते हैं तो पूछ करके साबित कर दें कि कैसे गलत है या सही है। और अगर संदीप माहेश्वरी को विवेक बिंद्रा ठीक से जवाब दे देते हैं, संदीप माहेश्वरी माफी मांग ले कि भैया हमसे गलती से हमने पोस्ट कर दिया, तो ऐसे लोग आए और मैं बहक गया, यही सही कह रहे हैं सर। लेकिन भाई, ये भी पॉसिबिलिटी है। नहीं बिल्कुल सर, ये एक हो सकता है कि मुझे मतलब ऐसा लगता है, एक्चुअली मुझे नहीं, मेरे काफ़ी ऑडियंस को ऐसा लगता है कि शायद ये संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी की तरफ से या फिर तो कलेक्टिवली एक पब्लिक स्टंट हो या फिर संदीप माहेश्वरी जी की तरफ से हो या विवेक या जो भी चीज़ें हो, लेकिन आपने उस पर पर्याप्त मात्रा में आंसर दिया। स्टंट तो मैं नहीं कहूंगा, ये तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा हो गया, ये तो साजिश हो जाएगा। एंड लास्ट एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, आप खान सर को देखिए, इतने पॉपुलर है, लाखों लोग उनके कोर्सेज ज्वाइन करते हैं। हाँ, बस सस्ता है, दैट डजंट मीन, अब ऐसा नहीं है कि लोग खान सर के यहाँ ज्वाइन कर लिए हैं तो सारे खान सर के यहाँ ज्वाइन करने वाले लोग जो है बहुत ज्यादा जो है सारे एग्जाम्स यूपीएससी एसएससी सब कुछ क्लियर ही कर ले रहे होंगे। लेकिन सिंस फी कम है इसलिए गाली लोग कम दे रहे होंगे, लेकिन वैल्यू तो 1 रुपया हो, 100 रुपया हो, 500 रुपया हो, सबकी वैल्यू है। ठीक है, डिपेंड करता है किसके लाइफ में है। और ठीक है, हो सकता है। सर और एक बात मैं यहाँ से बताऊँ आपको कि अगर मान लीजिए फी वगैरह कम रहेगी ना तो बच्चे अपना दिमाग भी कम लगाते हैं, मतलब वो ना खुद को हेल्पलेस भी कम महसूस करते। अब यहाँ पे सिंस बात सीधे 50,000 की है तो आपने तो पूरा खैर वीडियो देख रखा है, लेकिन मैं अपने ऑडियंस को और अवेयर करूं कि अगर आप वो वीडियो देखोगे संदीप माहेश्वरी जी पे, तो जो 2 बच्चे ने आके कहा है संदीप माहेश्वरी जी के सामने, वो लिटरली हेल्पलेस महसूस करके वो कह रहे हैं कि सर हमें नहीं पता है, या जो और लोगों ने ले रखा है, हमें कंज्यूमर कोर्ट के बारे में नहीं पता है, हमें नहीं पता है कि लीगली हम कैसे आगे बढ़े। तो आप ये समझ रहे हो सर कि सोसाइटी में भी बहुत बड़ी ये होल है, इसको आप कैसे? आपको कंज्यूमर कोर्ट के बारे में नहीं पता, आपको लीगैलिटी के बारे में नहीं पता है, और 50,000 खर्च करके 5 करोड़ बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है आपके पास 5 करोड़ आ जाए तो उसका टैक्स जीएसटी दुनिया भर का कितना तरह का क्लॉज होता है। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, सीखना होता है, बहुत बेसिक से चीजों को शुरू करना होता है। वही मैंने कहा पहले 5,000 वाला ज्वाइन करके देख लेते। इस तरह से आरोप प्रत्यारोप करना गलत है, और लिटरली अगर वो बहुत ही कंसर्न है तो भाई वो बुला ले अपने स्टूडियो में, लाइव वो करा ले, और जब विवेक बिंद्रा जी रेडी है तो उनके सामने आ जाए। ठीक है, आपस में एक दूसरे से मिलकर चर्चा कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बच्चे भी सामने बैठ जाएंगे, क्या हमने बोला था ये चीज आपको मिला कि नहीं मिला। अगर हो सकता है उन्होंने कोई टास्क दिया हो तुम ना करके आओ तो क्या फायदा। अब मैंने जिम ज्वाइन किया न्यू ईयर के मोटिवेशन में, और मैंने जिम में दिया 5,000 रुपए फी। ठीक है, सुबह शाम मेरे ट्रेनर ने बोला कि भैया 2 घंटे एक्सरसाइज करना है। अब हम सुबह 6 बजे उठने की बजाय 7 बजे उठ के जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यार ट्रेनर मेरे को करवाता नहीं है। अबे तो हम भी तो 7 बजे जा रहे हैं, ट्रेनर मेरे दिन भर बैठा थोड़ी नहीं रहेगा। सिर्फ मैंने 10,000 रुपए दे दिया, क्या मैंने उसको खरीद लिया? हो सकता है ये भी गलती हो, लेकिन मैं ये तो शिकायत कर सकता हूँ ना कि अरे हम जाते हैं तो अवेलेबल ही नहीं रहते हैं। अब तो तुमको बोला भी तो 6 बजे आने के लिए। सही बात है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो ये दूसरा एस्पेक्ट भी देखना जरूरी है। मैं बस इतना कह रहा हूँ, और अगर लिटरली गलत है और लिटरली जनता के मसीहा है तो दोनों सामने आके फेस टू फेस बात कर ले, लाइव डिस्कशन कर ले। माहेश्वरी जी का पूरा सेटअप है, कैमरा ऑन करें, सीधे लाइव डिस्कशन, दोनों एक दूसरे को माइक से एक्सप्लेन कर दें। और क्योंकि अगर आप ये कह रही है कि 2 बच्चे बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे थे, तो आप मेरे को बताइए 4 और हेल्पलेस स्टूडेंट मैं भी खड़ा कर दूंगा वैसे ही, अगर सिर्फ कह देने मात्र से हो जा रहा है तो। सर यहाँ पे ना एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगी, एक्चुअली ऐड नहीं, मैं आपसे जस्टिफिकेशन ही चाहूँगी कि सर हर एक 1.5 महीने पे ना इस तरीके का एडुकेशन से रिलेटेड
या किसी के कोर्स से रिलेटेड कोई ना कोई कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। अभी 1.5-2 महीने पहले आपको ध्यान में होगा कि 2 बड़े बड़े एडटेक्स की कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। उससे पहले एक बड़े एडटेक की सिर्फ कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी कि उनकी फैकल्टीज को चुरा लिया गया था। तो आपको सर ये क्या लगता है कि ये क्या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की एक पूरी प्लानिंग होती है कि हर 1.5-2 महीने पे हमें चीज़ों को शुरू करना है, ऐसा कुछ मतलब होता है क्या? क्योंकि सर ऐसी चीज़ें आप हर जगह नहीं देखोगे, तो इस पे आप। देखिए, कम्युनिटी वाइज कोई प्लानिंग नहीं होती है। एट द एंड ऑफ द डे यूथ वही है जो 2 एडटेक के बीच में जा रहा है, 2 बिजनेस कंसल्टेशन के यहाँ ज्वाइन कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस वही है, माइंडसेट वही है ज्वाइन करने वाला। तो अब है क्या कि दरिया वही है, जाना उसी रास्ते से है, ठीक है। जिसमें दम है वो अंदर घुस के नमक का स्वाद ले ले रहा है कि भैया क्या चल रहा है, और जिसमें नहीं दम है वो ऊपर से आके शिकायत कर रहा है। ऑडियंस वही है, मैकेनिज्म भी वही है। 2 एडटेक वाले लड़ रहे हैं तो वहां भी कोर्स टीचर के नाम पे लड़ाई हो रहा है, 2 बिजनेस कंसल्टेंट मोटिवेशनल स्पीकर लड़ रहे हैं, तो वहां भी देखोगे मोर और लेस मुद्दे वही हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं किया होगा कि आज तक सामने सामने आके डिस्कशन कर ले और ऑडियंस को बैठा ले। जी जी जी, बस यही मैं कहना चाह रही थी हाँ, सर। हाँ। अगर राहुल गांधी करप्ट है तो नरेंद्र मोदी के पास सारा पावर है, आज का आज भेज के जेल करवा दो। जी, सही बात है। और अगर राहुल गांधी को दिक्कत है, कल को वो पावर में आए तो मोदी को अरेस्ट करा दें, लेकिन ये नहीं करेंगे। दूर से दोनों एक दूसरे को गाली देते रहेंगे। तो ये लोग तो सामने आ सकते थे ना, बड़े अटैक वाले संदीप महेश्वरी भी बिंदा सामने आ सकते हैं ना, ओपन चैलेंज देते हैं एक दूसरे को, सामने आ जाए, जनता को बैठा लें, सॉर्ट आउट कर लें। तो यही ओवरऑल कंक्लूजन। खैर सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मुझे लगता है कि इससे हमारी ऑडियंस को ये क्लैरिटी भी मिल गई होगी कि आपको अभी के टाइम में कहाँ पे ध्यान देना है। और अगर आप किसी की भी कोर्स ले रहे हो, मैं विवेक बिंद्रा जी या संदीप महेश्वरी जी या डेली बाइट्स की ही नहीं बात कर रही हूँ, आप कहीं पे भी जा रहे हो, इवन एमडीयू पे भी आ रहे हो किसी कोर्स को परचेज करने, या डेली बाइट्स पे भी जा रहे हो, तो मेरा तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने 4-5 वीडियोस देखने के बाद, सर की एश्योरिटी लेने के बाद ही मैंने कोर्स ज्वाइन करी है। तो आप भी ऐसे ही कोर्स वगैरह ज्वाइन कीजिए। और अभी 20 से 30 की उम्र जो ऐसी होती है ना, तो उस टाइम पे थोड़ा इन सारे कंट्रोवर्सी से भी खुद को दूर रख के अपने गोल पे फोकस कीजिए। बाकी मुझे लग रहा है कि पर्याप्त मात्रा में आप सभी को भी क्लैरिटी मिल गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। It was a lovely conversation with you. Thank you so much, sir. Thank you, Shabana. It was a pleasure interacting with you. Thank you.